चंदन की खेती आप कर रहे हैं, क्या लागत इसमें लगती है, शुरुआती लागत क्या है और इसमें मुनाफा क्या होता है? देखिए सर, इसका पौधा का देखिए कुछ प्राइस है, मान के चलिए 100 से 150 रुपया तक प्राइस आता है पौधा का। और इसका वैसा कोई हैवी लागत नहीं है। 1 एकड़ में आपका 25,000 30,000 में आराम से हो जाता है, दिक्कत नहीं है। मतलब 25-30,000 में 1 एकड़ में लगा सकता है। आराम आउटफिट कितना मिलेगा हमको इसमें? आने वाला समय में देखिए सर, एक पौधा बोलते 1 से 1.5 लाख मिलेगा। ये देखिए सर, अनार के पत्ता की तरह होता है और बस वही पहचान है और ऐसा कोई दिक्कत। अच्छा, इसका क्या क्या यूजेस है? जैसे इसका सर मेडिसिन और कॉस्मेटिक में इसका यूज होता है चंदन का। कॉस्मेटिक। नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। 11 स्कोप्स के इस खास बातचीत पेशकश में हमारे साथ है एक फार्मर जो कि चंदन की खेती कर रहे हैं और लाल चंदन, सफ़ेद चंदन दोनों की खेती कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग राजगंज महेशपुर के चंदन नर्सरी में हैं और जो नर्सरी के फार्मर हैं वो हमारे साथ हैं। हम लोग बात करेंगे और जानेंगे इस खास 11 स्कोप की पेशकश खेती किसानी में कि कैसे चंदन की खेती करके किसान जो है अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। और जो इनका स्लोगन है कि चंदन लगाओ बुढ़ापा का सहारा पाओ, चंदन लगाओ बच्चों की हायर एजुकेशन की समस्या का समाधान पाओ, चंदन लगाओ बेटी के विवाह की समस्या खत्म करो। तो ये सब स्लोगन का पीछे क्या कारण रहा भैया? ये स्लोगन बड़ा सर देख रहे थे कि बहुत सारा मतलब हमारा जो किसान मित्र हैं उनका स्थिति बहुत अभी दयनीय है। तो कारण यही था कि हम लोग देखें कि जो किसान लोग हैं, यदि मान के चलिए कि बच्चा अच्छा पढ़ने में है तो उसका ना कहीं जल्दी लोन हो पाएगा, ना कुछ दिक्कत होगा। तो हम सोचे कि 10 से 12 साल में तैयार हो जाता है। तो इसलिए सोचे कि 1 एकड़ में देखिए आपका 200 पौधा लगता है और 10 से 12 साल में ये पौधा तैयार हो जाता है। एक पौधा जब पेड़ बन जाता है तो आपका 1 से 1.5 लाख में सेल होता है। आप सोचिए कि 200 पौधा कोई किसान लगा ले 1 एकड़ में और 150 भी यदि बच जाए तो आप अंदाज लगा सकते हैं एक पौधा का 1 लाख 1.5 लाख में आराम सेल होगा। आप सोचिए कि बेटी की शादी हो या बच्चे का हायर एजुकेशन हो या फिर बुढ़ापा का सहारा, ऑटोमेटिक सेव वैसी है। अब मान के चलिए कि यदि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और मेडिकल यदि निकालता है तो सरकारी में उसको 10 से 11 लाख रुपया है। अब प्राइवेट यदि किया जाए तो लगभग 70 लाख 80 लाख। तो नॉर्मल आदमी कहाँ से कर पाएगा? ये पेड़ यदि तैयार हो जाएगा और बेचने के लिए भी दिक्कत नहीं है, इसका सरकार द्वारा से सब मतलब इसका एनओसी मिल जाता है, आराम से बेच सकते हैं। तो पेड़ बिकने में दिक्कत नहीं है और अच्छा पेड़ तैयार हो जाए तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 100-150 पेड़ तैयार हो जाए और उतना जो अमाउंट आएगा आराम से जो भी समस्या हो आराम से कर सकते हैं। तो ये जो नर्सरी आपने बनाया है इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हुआ है, सब प्रोसेस? नहीं, देखिए नर्सरी का वैसा कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं है, समझे। कोई किसान अगर चाहे कि 100 पौधा 10 पौधा लगा सके तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आप जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से लगाए, 50 से लगाए, 100 पौधा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने के लिए आराम से लगा सकते हैं। इसमें जो सरकार द्वारा बैंड था सब हटाया गया। 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता दिया था कोई भी किसान ऑल ओवर इंडिया में चंदन खेती कहीं भी कर सकता है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके लिए कौन सी जमीन उपयुक्त होती है, कौन सा टेम्परेचर चाहिए? टेम्परेचर उसका जरूरत वैसा दिक्कत नहीं है। आपका 20 से 45 डिग्री टेम्परेचर में कहीं भी कर सकते हैं। और इसका ज़मीन सिर्फ पानी जमना नहीं चाहिए। और इसमें क्या है कि आपका काली मिट्टी हो या उजली मिट्टी है, कंकोड़ी मिट्टी, आप कहीं भी इसका खेती कर सकते हैं। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि जो झारखंड का जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो तापमान जो हमारा है और जो यहाँ की भूमिगत संरचना है वो चंदन की खेती के लिए उपयुक्त है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 20 डिग्री से ऊपर जो तापमान है तो यहाँ 20 डिग्री से नीचे तापमान नहीं जाता। तो उसके बाद कंकरीली मिट्टी की इन्होंने बात की तो झारखंड में कंकरीली मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो झारखंड जो है वो उपयुक्त है चंदन की खेती के लिए। चंदन के लिए एकदम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है, आराम से खेती करें, दिक्कत नहीं। और हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर में 2024 में 20 से 25 एकड़ में किसान लोगों का चंदन खेती करवाए हैं। आपका रांची हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, हर एक जगह भी खेती हो रहा है। तो इस बीच उद्यान विभाग से कोई मदद वगैरह मिली या फिर कोई सहायता? नहीं, कोई सहायता नहीं, सब धीरे धीरे हम लोग अपने कर रहे हैं। चाहिए, अब देखिए मिल जाए तो अच्छा बात है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे चंदन की खेती आप कर रहे हैं, क्या लागत इसमें लगती है, शुरुआती लागत क्या है और इसमें मुनाफा क्या होता है? देखिए सर, इसका पौधा का देखिए कुछ प्राइस है, मान के चलिए 100 से 150 रुपया तक प्राइस आता है पौधा का। और इसका वैसा कोई हैवी लागत नहीं है। 1 एकड़ में आपका 25,000 30,000 में आराम से हो जाता है, दिक्कत नहीं है। मतलब 25-30,000 में 1 एकड़ में लगा सकता है। आउटफिट कितना मिलेगा हमको इसमें? आने वाला समय में देखिए सर, एक पौधा बोलते 1 से 1.5 लाख मिलेगा। 1 से 1.5 लाख। और कितने टेन्योर में ये 10 से 12 साल में पौधा तैयार हो जाता है। 10 से 12 हाँ, अब मान के चलिए कि यदि 200 पौधा लगाए हैं, 150 भी पौधा बच गया, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अच्छा, अभी तक आपने चंदन की खेती करके क्या अर्निंग किया है और लोगों को क्या सलाह देखिए देंगे? सर, अभी झारखंड में भी धीरे धीरे चल रहा है, अर्निंग तो धीरे धीरे चल ही रहा है, दाल रोटी चल रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए।
हमारे साथ और एक भाई हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसा महसूस करे चंदन का खेती। लोग अगल बगल में ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि चंदन की खेती नहीं कर पाते हैं, वो उनके पास वो गाइडलाइन मतलब गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला। तो कैसे आपको लगा कि चंदन की खेती करनी चाहिए? सर देखिए, जैसे कि पवन भैया बोले कि इसमें एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, और अभी का किसान है कि बहुत सारा ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं। इसीलिए हम लोग सोचे थे कि मतलब खुद मैंने भी अपना इस ज़मीन पे लगाने का सोचा था, लेकिन देखा कि मैंने कि नहीं, किसान को ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पहले इसका नर्सरी किया जाए, उसके बाद हम लोग अपने से तो लगाए हुए हैं कुछ न कुछ पेड़। तो वो बागमारा में भी है, वो उनका भी आप इंटरव्यू मतलब वहाँ पे पेड़ दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के शुरुआती से हम लोग स्टार्ट किए। ज़मीन परती जो पड़ा हुआ है उस पर आप आराम से इस पर खेती करिए। क्या और क्या साइज है अभी इसका, और कितना दिन का ये अभी पौधा लग रहा ये है? लगभग 1 साल का पौधा है सर, 13 महीना का पौधा है 13 महीने लगभग। चंदन का पौधा कभी भी लीजिए तो कम से कम 12 महीना 10 महीना से ऊपर का ही पौधा लीजिए, ताकि वो डैमेज ना हो और मरने का संभावना उसमें कम रहता है। और तो ये एक पौधा दिखा रहे हैं पवन जी, सफेद चंदन इसको। ये सफेद चंदन है। जी सर। लाल चंदन भी आप लोग लगाते हैं? जी सर, लाल चंदन लगाते हैं, मगर अभी लाल चंदन पर बैंड है। इसके पौधा हम लोग लगाते हैं पहचान के लिए। आदमी सही कोई पहचान नहीं पाते कि लाल कैसा होता है, सफेद कैसा होता है, तो लाल भी हमारे पास है। तो ये जो चंदन है, इससे मिलती जुलती और भी कई ऐसे पेड़ हैं, तो क्या पहचान है इस चंदन की? ये देखिए सर, अनार के पत्ता की तरह होता है, और बस वही पहचान है, और ऐसा कोई अच्छा, इसका क्या क्या यूजेस है? जैसे इसका सर मेडिसिन और कॉस्मेटिक में इसका यूज होता है चंदन का। कॉस्मेटिक में। हाँ, मार्केट में इसका बहुत अच्छा डिमांड है, 5000 से 7000 टन का डिमांड है, मगर किसान कभी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अभी धीरे धीरे प्रोडक्शन होते जा रहा है, और अभी पर ईयर अभी 5 से 700 टन हो पा रहा है मात्र। क्या लोग जो पैसे कमाने के सपने देखते हैं अपने बिजनेस स्टार्टअप को लेकर के, चंदन की खेती एक अच्छा स्टार्टअप है लाखों सर, करोड़ कमाने के लिए? बहुत अच्छा स्टार्टअप है सर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते खाली हैं। सोच अच्छा रखना होगा। तो जैसा कि हमारे साथ पवन जी थे और उनके सहयोगी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो खेती इन्होंने शुरुआत की है, एक फार्मर नर्सरी की शुरुआत की है, और यहाँ पर लाल चंदन भी इन्होंने बतौर जानकारी के लिए लोगों को रखवाया है, और उसके अलावा सफ़ेद चंदन भी इन्होंने लगाया है। करीब हज़ारों हज़ार पेड़ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और चंदन की खेती का जो इन्होंने सारा आयाम बताया कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, और क्या इसके मुनाफे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको लेकर के कैसे इसकी देख रेख करनी चाहिए, सारी चीज़ की जानकारी हम लोगों ने चंदन जी से ली। इसी प्रकार के खेती किसानी के और सेगमेंट में हम आपको मिलाएंगे और भी किसानों से, और बताएंगे कि कैसे आप किसानी को और हाईटेक तरीके से कर सकते हैं, और इसको जो है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, और अपने रोजगार में भी मुनाफा पा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबरों के साथ, सहयोगी पिंकू के साथ। प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।